स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंसेस व्हेन पास्ड थ्रू 40 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम रेजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 54.3 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखो पहले एक चार्ट बना के बताते हैं यहाँ पे कि जैसे शुरू में हमारे पास 2 ग्राम स्टीम है और स्टीम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर हम ऐसा मान रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये। ठीक है, तो ये जो स्टीम है ये अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं कि स्टीम 100 डिग्री पे, स्टीम ज़्यादा पे भी हो सकता है, बट जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है जब, तो उसका स्टीम का टेम्परेचर वहाँ पे 100 ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वही एज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये कंडेंस होगा और 2 ग्राम स्टीम क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। टेम्परेचर वही रहेगा क्योंकि जब स्टेट चेंज हुआ है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर ये 2 ग्राम वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा फाइनल 54.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि यही टेम्परेचर हमारा 40 ग्राम वाटर जो शुरू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो ये 40 ग्राम वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो ये गर्म होके 54.3 पे चला गया। तो उधर से स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी बन गया और 54.3 पे आ गया, और इधर से 40 ग्राम पानी 25 पे था, वो 40 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि जो स्टीम धीरे धीरे ठंडा हुआ है तो वो अपना हीट इस वाटर को दिया है और दोनों जाकर के एक इक्विलिब्रियम और कॉमन टेम्परेचर 54.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है। तो मेरे से पूछ रहा है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बताओ क्या होगा। देखो जब स्टेट चेंज होता है तो उस टाइम हमारा फॉर्मूला होता है m/l, और जब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है तब हमारा फॉर्मूला होता है ms डेल्टा थीटा। तो मास यहाँ पे 2 ग्राम है और l का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। यहाँ पे मास 2 ग्राम है और s का वैल्यू वाटर के लिए CGS यूनिट में 1 लेते हैं, और डेल्टा थीटा तुम देख सकते हो 100 से 54.3 का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, 100 माइनस 54.3 जो 45.7 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 45.7 इंटू 2, 91.4। तो यहाँ पर जो हीट रिलीज्ड है, हीट गिवन बाय द स्टीम, हीट लॉस्ट बाय द स्टीम, हीट गिवन बाय स्टीम, वो है Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 2L प्लस 91.4। अब यहाँ इधर में क्या चेंज हुआ है, स्टेट या टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हीट इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। मास यहाँ पे 40 ग्राम है, s का वैल्यू 1 होता है CGS यूनिट में, और चेंज इन टेम्परेचर तुम देख सकते हो 54.3 माइनस 25, 29.3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से तो ये आ जाएगा 1172। तो 1172 कैलोरी, और इधर में आ गया हीट टेकन बाय द वाटर। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, ये यहाँ पर जो स्टीम है इसने अपना हीट लॉस किया और वाटर ने हीट को गेन कर लिया, तो ये 1172 कैलोरी। अब दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम कितना है 2L प्लस 91.4 कैलोरी, और हीट गेन्ड बाय वाटर कितना है 1172 कैलोरी। तो यहाँ से 2L इक्वल टू आ जाएगा 1172 माइनस 91.4। तो 1172 माइनस 91.4 1080.6। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1080.6 डिवाइडेड बाई 2, 540.3 कैलोरी पर ग्राम। तो 540.3 कैलोरी पर ग्राम, और अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। थैंक यू।